सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाई। और ये कहावत हूबहू आज अगर जो है प्रूव होती है, सिद्ध होती है, तो केवल बहुजन समाज के प्रति। साथियों, यदि मेरे विचार आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे जन जन तक मेरे विचार पहुंच सकें। बहुजन समाज जो कि पूरी तरीके से आज नासमझ हो चुका है, क्योंकि वही समाज है जिस समाज को हक अधिकार दिलाए बाबा साहब ने। उस समाज के अधिकारों की बात की बहन मायावती ने और साहब कांशी राम ने। तो अगर आज वो राजनीति कैरियर जो है आज बीएसपी का अगर कोई खत्म करने जा रहा है, तो केवल बहुजन समाज के वो विरोधी जो खुद दलित हैं लेकिन दलितों के विरोध में बात करते हैं। अब अगर बात करते हैं तो मीडिया तो इस पक्ष में कुछ दिखाने को तैयार नहीं होती है, लेकिन जो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है, आज उस सोशल मीडिया पर भी गलत गलत चर्चाएं चलाई जा रही हैं, केवल और केवल अपने जो रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के लिए, अपनी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो शब्द समाज के लिए घातक होंगे। क्योंकि अगर यही सोच लेके समाज आगे जाएगा, समाज को ही नुकसान होगा, दलितों को ही नुकसान होने वाला है। लेकिन समाज को ये सोचना होगा कि आज आखिर उनका हितैषी कौन है और उनका दुश्मन कौन है। कुछ प्रोफेसर कह लें, कुछ पत्रकार कह लें, कुछ समाज के विरोधी वो दलित कह लें, उनमें सभी शामिल हो सकते हैं। विरोधी तो विरोध करते ही हैं, उनका अच्छा कर लो तब भी विरोध होता है, उनका बुरा कर लो जब भी विरोध होता है। उनके मन की कोई अगर बात होती है तब भी वो विरोध करते हैं, और मन के विरोध में अगर कोई बात होती है तब भी वो विरोध में ही खड़े रहते हैं। अब बात की जाए अभी बहन जी का जो लिया गया फैसला, जो कि आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से उन्होंने हटा दिया, उस पर ही एक चर्चा का विषय बनाकर खड़ा कर दिया। डेली एक दो वीडियो हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम देखते हैं कि बहन जी के जो सम्मान में बोलने की बजाय बहन जी के विरोध में बोलना पसंद करते हैं लोग ज़्यादा, क्योंकि उनसे उन चैनलों की, उन लोगों को फेमस होने की जो है एक जो ललक है, वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिलती है। अब देखिए, अभी बहन जी ने आकाश आनंद को पद से हटा दिया राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के, और राम जी गौतम जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। क्योंकि अभी तक यही समाज है जो ये कहता था कि बहन जी उन्होंने बहुजनों के साथ धोखा किया है, बहुजनों को धोखा दिया है। उन्होंने जो मिशन था साहब कांशी राम का, उसको धोखा दिया है, तोड़ दिया है, खत्म कर दिया। परिवारवाद को अपना लिया, परिवार के लोगों को राष्ट्रीय पार्टी के उच्च पदों पर उन्होंने आसीन कर दिया और पार्टी को खत्म कर दिया। उन्होंने जनता के उन सोच को, जनता के अधिकारों को गला घोंट दिया। अगर बहन जी ने अब ये फैसला लिया है, उन्होंने उन पदाधिकारियों को पद से हटाया है जो खरे नहीं उतरे, समाज के मुखेटे बनने के बाद भी उन्होंने समाज को पूरी तरीके से अगर आश्वस्त नहीं कर पाया, तो बहन जी ने उन पदों से उन्हें हटा दिया। परिवार के लोग हों चाहे बाहर के हों, उन्होंने उन्हें आज के समय जो बहुजन समाज की एकता पर बात करने की सोच रखी, बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने कोशिश की, वो कहीं ना कहीं नाकाम करने के लिए विरोधी फिर खड़े हो गए। अब आकाश आनंद जी के लिए कहने लगे कि उन्होंने आकाश आनंद का कैरियर खत्म कर दिया।
उन्होंने परिवार के और सदस्यों का, जो आकाशानंद के ससुर हों और भी जो दूसरे पदाधिकारी हैं, उन्हें हटा के बहन जी ने अच्छा नहीं किया। तो क्या बुरा कर दिया? एक पार्टी के अंदर अगर कोई बदलाव होता है तो वो सोचकर बदलाव होता है कि वो पूरी तरीके से पार्टी के प्रति समर्पित अभी नहीं हो पाई, उनमें वो सोच नहीं आई। हो सकता है बहन जी बाद में उन्हें पार्टी में दोबारा एंट्री कर दें, उन्हें दूसरे पद पर बैठा दें, लेकिन आज बहन जी को लगा कि उन्होंने जो किया है वो करना चाहिए। उन्होंने पद से आकाशानंद को हटाया तो उनकी सोच कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति रही, बहुजनों के प्रति वो सोच रही। तो जो लोग इस तरीके से चर्चाएं कर रहे हैं कि आकाशानंद के साथ ठीक नहीं हुआ, उन्हें पद से हटा दिया, तो क्या बहन जी ने गलत कर दिया? मैं आप लोगों से पूछता हूं। अभी तक आप लोग ये कहते थे कि बहन जी जो कि विरोधी भाषा में चल रही हैं, विरोधी नीति चला रही हैं, उन्होंने अपने उच्च पदों पर, पार्टी के उच्च पदों पर परिवार के सदस्यों को बैठा दिया, उन्हें आसीन कर दिया। अब उन्होंने पार्टी के उन उच्च पदों से परिवार के सदस्यों को अगर हटा दिया तब भी आप विरोध करते हैं। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्या आप लोग अपने समाज को खत्म करना चाहते हैं या अपने समाज को जोड़ने की बात करेंगे? तो जो भी देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो अभी सोच बनाई जा रही है वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने की सोच कोई और नहीं कर रहा। हमारे ही समाज के लोग, हमारे समाज के जो छोटे मोटे नेता, हमारे समाज के पत्रकार, हमारे समाज के प्रोफेसर, जो अपने आप को अच्छा साबित करने चाहिए था, वो बहन जी के विरोध में खड़े हो गए। दलित तो हैं, अपने आप को दलित मानते हैं, लेकिन वो दलितों की बात नहीं करते। दलितों की बात तब होगी जब हम उस तरीके की बात करेंगे। अब बात की जाए कि बहुजन समाज पार्टी अगर आज गड्ढे में जा रही है या उसका वोट बैंक कम हुआ है तो उसके जिम्मेदार ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि जैसा हम जनता को दिखाएंगे जनता वैसा ही काम करती है। जनता को अगर अच्छा दिखाएंगे तो जनता अच्छे की तरफ जाएगी, बुरा दिखाएंगे तो जनता बुरे की तरफ चली जाती है। तो जो बीएसपी के जो अभी इस तरीके के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो विरोध में अगर वो चले गए, दूसरी पार्टियों में टूट कर चले गए, दूसरे पार्टियों की चाटुकारिता करने लगे, तो क्या बहुजन समाज उभरेगा या डूबेगा? अब बात की जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पद चाहिए, उन्हें दूसरी पार्टियों में सम्मान चाहिए, उन्हें ना तो समाज से कोई लेना देना है और ना ही समाज के प्रति वो कोई बात करना चाहते हैं। वो लोग आज अगर बोलने के लायक हुए हैं तो बहन जी के उस सांसद बनने के बाद, बीएसपी की सरकार बनने के बाद जो बहुजनों को हक अधिकार दिला दिए, आज बहुजनों को वो हक अधिकार पच नहीं रहे, उन्हें हजम नहीं हो रहे हैं वो हक अधिकारों की बातें। अगर आज भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई हमारी पक्ष में बोलने वाला नहीं है, कोई हमारी अधिकारों की बात करने वाला नहीं है, कोई हमारे सम्मान के लिए नहीं सोच रहा, कोई हमारे अधिकारों की बात नहीं कर रहा, हमारे जॉब खत्म किए जा रहे हैं, हमारे समाज की पिटाई की जा रही है, बहन बेटियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम वो चाटुकारिता दूसरी पार्टियों की करते रहेंगे तो क्या हम इससे पार्टी को बचा लेंगे या बदनाम करेंगे? बहन जी को बदनाम करना छोड़ो, क्योंकि बहन जी ने पूरा जीवन लगा दिया। बहन जी बहुजनों के प्रति रही, साहब कांशीराम बहुजनों के प्रति रहे, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उनकी बुराइयां करते हैं। बाबा साहब पूरा जीवन लगाकर चले गए, परिवार उन्होंने दरकिनार कर दिया, उन्होंने 4-4 बच्चे गवा दिए, लेकिन ये नालायक समाज आज भी बाबा साहब को नहीं समझ पाया। बाबा साहब ने एकजुटता की बात की और ये
विरोध में चलता रहा। बाबा साहब ने संगठित होने की बात की, लेकिन उन्होंने संगठन को तोड़ने के काम किए। बाबा साहब ने शिक्षित होने की बात की, ढंग से शिक्षित नहीं हो पाए, तो करेंगे क्या। बाबा साहब ने राजनीति में घुसने की बात की, संसद का इशारा था, लेकिन वो आज भी संसद में नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंचते हैं तो दूसरे पार्टियों की चाटुकारिता करते करते। तो समाज को सोचना होगा कि हमें हमारे समाज का हितैषी कौन है, हमें हमारे समाज के विरोध में बात करने वाला कौन है, उसकी पहचान करनी होगी, तभी हमारा समाज एकजुट हो सकता है। अगर मेरी वीडियो, मेरी विचार आपको पसंद आए तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।